Please subscribe my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. समझ में आ रहा है? आप देखिए कि जब कोई आदमी वेल ड्रेसअप होके आपके सामने आता है और एक विदाउट ड्रेस आपके सामने आता है, तो आप में से ज्वाइन किसको करने का मन करेगा? आपको, आप किसके साथ रहना चाहोगे? जो कि संवर के घूमता है, जो कि बिना संवरे घूमता है? संवर के ना। तो ये बिजनेस क्या है? रोज दूल्हा बनने का बिजनेस है। डेली बढ़िया कपड़े पहनिए। हम लोगों ने एक रूल अपनाया हुआ है, वो क्या है? जब हम किसी की शादी में जाएंगे, आम कपड़े पहन के जाएंगे, तब भी पब्लिक हमको देखे। समझ में आ रहा है? और जब हम यहां आएंगे तो बढ़िया कपड़े पहन के आएंगे, तब भी पब्लिक हमको देखनी चाहिए। हमेशा पब्लिक हमको देखनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप जो साड़ी घर रखे हो कि मैं किसी की शादी में पहनूंगी, पैसा मिलेगा क्या उससे? वो साड़ी को पहनने का नहीं। लेकिन यहां अगर बढ़िया साड़ी पहन के आते हो तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए। मिलेगा ना? तो रोज संवर के आइए, बढ़िया कपड़े पहनिए, समय से प्लान में आइए। समय से प्लान में आ सकते हैं? काफी लोग ना 10:30 बजे प्लान होता है, 11:30 बजे पीछे से आके देखते हैं मेरा कोई आया कि नहीं आया गेस्ट, है ना? सर की तरफ से पीछे से पहचान रहे हैं कि मेरा वाला कौन सा है यार। सुबह तो हरी शर्ट पहनी थी उसने, अभी कोई भी हरी शर्ट का तो दिखाई दे नहीं रहा। अच्छा, कोई आया नहीं होगा, मैं भी निकल लेता हूं, सिगरेट पीता हूं बाहर और निकल जाता हूं, बात खत्म हो गई। क्यों? समय से पहुंचने में फायदा है कि नहीं है? क्योंकि समय से अगर आप पहुंचोगे प्लान में तो अपने गेस्ट को अटेंड कर सकते हो, और उस दिन वो गेस्ट सिर्फ आप ही का है, ना तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, ना तो सिक्योर लाइफ का। सिक्योर लाइफ का तो वो जब बनेगा ना जब ड्राफ्ट देगा। सिक्योर लाइफ और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का जब बनेगा ना जब वो फॉर्म भरेगा। वो गेस्ट आज किसका है? सिर्फ आपका। और बैड इंप्रेशन जाता है तो वो शिकायत किससे करेगा? सिर्फ आपसे। हमसे करने आएगा? नहीं। पानी नहीं मिला उसको समय पे तो किसको बोलेगा? आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीजों की व्यवस्था आप करवा सकते हो अगर आप समय से पहुंचोगे तो, है कि नहीं? प्लान दिखाना सीखिए। प्लान अगर किसी को नहीं आता है तो प्लान दिखाना सीखिए, क्योंकि बिना प्लान दिखाए कभी भी आप डायमंड बन नहीं पाएंगे। कोई भी डायमंड आज तक आपने देखा जिसने आज तक कभी कोई प्लान ही नहीं दिखाया हो और डायमंड बन गया? नहीं ना। प्लान दिखाते जाइए, इक्के तो आपको। कितने लोगों ने ताश की गड्डी देखी है? बढ़िया है। खेली कितने लोगों ने? बिना पैसे के। पैसे से खेलने में थोड़ी तकलीफ है, जुआ है, और बिना पैसे के खेलो तो गेम है कि नहीं? तो ताश की गड्डी को अगर हम पलटते रहें तो ऐसे पहला पत्ता ही इक्का हो जाएगा, दूसरा, पांचवा, 10वां नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है ना। लेकिन 48 पत्ते पलटने के बाद 4 होंगे कि नहीं होंगे? ये बताइए। ज्यादा से ज्यादा बुरी स्थिति क्या होगी? 48 पलटने पड़ेंगे ना, नीचे के चारों इक्के ही होंगे कि नहीं होंगे? तो मिलते इक्के उनको नहीं है जो कि बीच में पलटना बंद कर देते हैं, है कि नहीं? और जो पलटता रहेगा, बुलाता रहेगा, प्लान दिखाता रहेगा, बुलाता रहेगा, प्लान दिखाता रहेगा, उसको इक्का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो चिंता मत करिए, आपकी गड्डी में भी इक्के हैं टीकेंद्र जी जैसे। बस ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए। दिखा सकते हैं। और 5वां काम क्या है? फॉलो अप। सबसे बड़ा महाभारत नेटवर्क मार्केटिंग का। कितने लोग फॉलो अप करते हो आप में से? वेरी फ्यू पीपल। देखो कितने सारे लोग हैं जो कि फॉलो अप करते हैं या फॉलो अप करने की हिम्मत करते हैं। ये बहुत ही कठिन काम है। जब फॉलो अप पे हम जाते हैं तो आदमी इज्जत के साथ खेलता है आपकी के, है कि नहीं? और सब उल्टी सीधी बातें जितनी भी होती हैं वो सब आपको बताता है और आप मायूस हो जाते हो। अंगूर जैसा दिल बेचारा पिचक जाता है वहां जाके कि यार ये क्या क्या बोल रहा है, मतलब ऐसे तो मैंने नहीं सोचा था। इतनी इज्जत के साथ खेलेगा, अगर ऐसे बता देता कोई पहले तो मैं क्यों ज्वाइन करता ऐसा काम? बताइए। समझ में आ रहा है ना? तो फॉलोअप क्या है? फॉलोअप पे समाधान सुझाना पड़ता है हमको, क्योंकि हर बिजनेस में हर व्यक्ति को हां तक पहुंचाने के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। कभी भी कोई चीज बिकती नहीं है, हर चीज बेचनी पड़ती है। यही बात है कि नहीं है?
तो इसका मतलब फॉलोअप पे जब आप जाते हो तो 80% रिजल्ट जो होते हैं वो आपके फॉलोअप पर आते हैं, और 20% रिजल्ट जो होते हैं एक बार प्लान दिया और बात समझ में आ जाती है लोगों के। और बहुत कम लोग हैं हिंदुस्तान में ऐसे जो सिर्फ अपना डिसीजन लेके काम लास्ट तक कर जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग आपको बोलते होंगे बीवी से पूछूंगा, है कि नहीं? क्योंकि बीवी से नहीं पूछेगा तो वो रात को क्या है, मतलब ऐसा कुछ करेगी उसके साथ कि कल फिर फोन ही नहीं उठाएगा वो आपका, है कि नहीं? और मुझे आज तक नहीं पता चला डोज कौन सी मिलती है वो। समझ में आ रहा है ना? तो ज्यादातर लोग बीवी से पूछने का बहाना करते हैं कि नहीं? एक व्यक्ति तो मैंने प्लान दिखाया, वो बोला मुझे कि साहब देखो 4 साल का बच्चा है मेरा, पढ़ने जाता है, उससे जरा सलाह करूंगा कि करना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा यार तू बच्चा है उसका कि वो बच्चा है तेरा? बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम जाते हैं किसी के पास तो हां और ना दो ही तरीके हैं, या तो वो हां बोलेगा या तो ना बोलेगा, और चिंता करने की कोई भी जरूरत है नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? ना बोल देगा ना, और ना बोल देगा तो क्या आखिरी इंसान है कि धरती पे वो? और भी है कि नहीं? और रूल क्या है? नहीं मिले तो अगले को ढूंढो। कोई तकलीफ है? तो देखिए फॉलोअप पे ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज है ये। फॉलोअप या तो खुद करिए या तो अप्लायंस से करवाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्लान दिखा दिखा के छोड़ देते हैं और फॉलोअप नहीं करते। तो बिना फॉलोअप किए क्या है, रिजल्ट नहीं आते उनके। आपको पीछे पड़ना होगा। प्लान दिखाना तो सिर्फ क्या है, एक थॉट प्रोसेस है। आपने एक व्यक्ति के दिमाग में ये डाला कि भैया एक ऐसा तरीका है, इससे तुम पैसा कमा सकते हो, लेकिन क्या प्लान दिखाना सफिशिएंट है काम करवाने के लिए? प्लान दिखाना तो मतलब योजना बताना है, और सिर्फ योजना बताने से ही काम चल जाएगा क्या? नहीं। फॉलोअप मतलब क्या है, उसकी शंकाओं का समाधान होता है फॉलोअप पर। उसके डाउट निकल के आते हैं, उसकी बीवी भी कुछ पूछेगी, उसका बच्चा भी कुछ पूछेगा, उसके घर वाले भी कुछ पूछेंगे, होगा कि नहीं? और जब पूरी संतुष्टि हो जाएगी तब वो आपको समझेंगे, तब वो आपको आगे बढ़ेंगे, तब कोई डिसीजन लेंगे। यही तरीका है कि नहीं है? तो फॉलोअप करना क्या है, बहुत ही जरूरी चीज है। फॉलोअप पर क्या होता है, ज्यादातर लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा ही होता है? आपसे भी पूछते होंगे। मैं जवाब देता हूं आज सारे क्वेश्चन का जो आपसे पूछते हैं, और रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपको मिल जाएगी। तो हंसते हुए जवाब दीजिए। जब आप किसी भी चीज का जवाब हंसते हुए देते हैं तो आधा तो प्रेशर वैसे ही डाउन हो जाता है आदमी का। जैसे किसी ने बोला कि आपकी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, और आपकी भौएं तन गई और आप टेंशन में आ गए, तो वो सोच रहा है कि हाँ बिल्कुल सही सवाल है, और आप इधर उधर देखने लगे। गाटर गिनने हैं उसके घर के, उसको पता चल गया कि भाई पंगा है, सही बात पूछी है। सही है कि नहीं? और जैसे ही उसने पूछा आपकी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, आप मुस्कुराए कि सर क्या बात कर रहे हो आप, क्या गजब की बात पूछी है सर, आप पास होते तो चुम्मा ले लेता मैं आपका सर, क्या बात बोली है सर आपने आज, है कि नहीं? और जब आपने ऐसी प्रतिक्रिया की तो क्या होगा, आदमी 50% डाउन। अरे उसने कहा भाई जवाब जानता है, नहीं तो मुस्कुरा तो सकता ही नहीं था, है कि नहीं? मुस्कुराइए, मुस्कुराने में बड़ी ताकत छुपी है ना? हर चीज की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है, यही बात है। तो मुस्कुराइए दिल खोल के। जब भी कोई सवाल पूछता है स्माइलिंग फेस होना चाहिए, एकदम कूल, बढ़िया। आपको कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं जुड़ेगा, क्या तकलीफ क्या है बताइए? कोई तकलीफ है? लेकिन मस्त जवाब दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हंस जाइए। कभी भी कोई सवाल करे खुश हो जाइए, मस्त एकदम। आपके चेहरे पर क्या होना चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। हो सकती है? मुस्कुरा के दिखाइए। मुस्कुराने के बारे में एक बात बोली जाती है कि 100 रोगों की एक ही दवाई है, हंसना सीखो। 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो। हंसना सीखना चाहिए। तो F3 एक फार्मूला होता है, फील, फेल्ट, फाउंड। वो मैंने हिंदी में लिखा है। सबसे पहले आप उससे बोलिए, जब भी उसने बोला कि आपकी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो आप बोलो साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
दूसरी बात, महसूस करिए और बोलिए कि सर बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता था। सही है। फिर तीसरी बात बोलिए, लेकिन जब मैंने जाना तो सर ये जो बात आप कह रहे हो वो बात ऐसे नहीं ऐसे है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब वो समझेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले क्या करना है, आप बिल्कुल बोलो, आपको याद हो जाएगा। वो बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप बोलो आप बिल्कुल। वो बोला मेरे पास समय नहीं है, आप बिल्कुल। मेरे पास बीवी नहीं है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है कि नहीं? मतलब जो भी बोले आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही हो। समझ में आ रहा है? जो भी बोलेगा, आपका रूल क्या है? सबसे पहला, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सही है ना? क्योंकि इसके लिए क्या है, अगर आप विवाद करोगे ना किसी से, तो विवाद के लिए एक चीज बोली जाती है, चाहे तो चाकू को तरबूजे पे गिराओ और चाहे चाकू पे, कटना किसको है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम विवाद करके अगर उससे जीत गए तब भी वो तुम्हारे साथ जुड़ेगा नहीं, और तुमने वो मतलब आप हार गए तो हारे हुए व्यक्ति के साथ वैसे भी कोई जुड़ना चाहता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो विवाद से बचिए, एक ही तरीका है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरा, महसूस करते हुए बोलिए। महसूस करने की आवाज आनी चाहिए मुझे यहां पर। महसूस करिए, मुझे भी सर बिल्कुल ऐसा ही लगता था। सर बिल्कुल ऐसा ही लगता था साहब। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वह इन दो बातों से बड़ा खुश हो जाएगा कि यार बात तो हमने एकदम सही पूछी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं? बात तो हमारी एकदम सही है। फिर तीसरी बार पूछो कि लेकिन सर जब मैंने इस बिजनेस के बारे में जाना तो मुझे पता चला कि नहीं, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है सर, है कि नहीं? जब मैं गहराई में गया, ट्रेनिंग में गया, सीखा, तो मुझे पता चला कि ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है सर, है कि नहीं? कर सकते हैं? चलो अब जवाब देता हूं मैं। सबसे पहला सवाल है, मेरे पास समय नहीं है। और कोई ऐसे भी बोल सकता है, आई एम वेरी बिजी, है, बोल सकता है ना? और कोई बोल सकता है मरने की भी फुर्सत नहीं है। मतलब बात तो एक ही है ना? तो आप खुश हो जाइए और आपको क्या बोलना है, आप बिल्कुल और मुझे भी बिल्कुल। लेकिन सर जब मैं गया और मैंने समझा तो मुझे पता चला एक्चुअली आदमी को काम करने का नहीं, समय गंवाने का नहीं, पैसा कमाने का शौक होता है, इसलिए वो समय देता है दूसरी जगह। सही है कि नहीं? और सर आप भी बिजी हैं और बिजीनेस प्रोग्रेस की निशानी है, बिजीनेस प्रोग्रेस की निशानी है। और मुझे बड़ी खुशी है आप जैसे बिजी आदमी को बताते हुए और मिलते हुए, क्योंकि एक्चुअली फालतू लोगों से तो मैं भी मिलना चाहता नहीं हूं, है कि नहीं? और सर क्योंकि आप बिजी हैं, इट शोज कि यू आर द वेरी एम्बिशियस पर्सन, क्योंकि आप बिजी हो। नहीं तो दुनिया में बहुत लोग फालतू हैं, उनको तो कोई काम ही नहीं है कि नहीं? मतलब एक बात तो तय है कि आप दुनिया में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास समय नहीं है। और सर एक्चुअली मैं आपके पास आया ही इसलिए हूं क्योंकि पास आज आपके समय नहीं है। समय है जिन लोगों के पास, उनके पास मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके पास जो चीज नहीं है वही तो वो कमाना चाहता है। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकलौता एक ऐसा धंधा है, सिक्योर लाइफ, जिसमें पैसे के साथ साथ आप समय भी कमा सकते हो। जैसे ही आप यू की पोजीशन पे आए, 2 लोगों को लाए तो आपका काम कितना हो गया? 50%। 10 लोगों को लाए तो काम कितना हो गया? और 100 लोगों को लाए तो काम कितना हो गया? और 1000 लोगों को लाए तो काम कितना हो गया? और जिस दिन 10,000 लोग आ गए तो काम कितना हो गया?
बताइए सर, समय कमाया जा सकता है कि नहीं? लेकिन अगर आप जो काम आज कर रहे हैं और अगर इसी को करते रहे तो आगे आने वाले समय में जब आपकी बीवी बोलेगी कि मुझे आपके साथ कहीं जाना है, आप बोलोगे समय नहीं है। बेटी बोलेगी कि मुझे आपको वहां अपनी पेरेंट्स मीटिंग में ले जाना है, आप बोलोगे समय नहीं है। तो सर आपके रिकॉर्डर में, कैसेट रिकॉर्डर में ये गाना जिंदगी भर बजता रहेगा कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय, मेरे पास समय, क्योंकि आप नौकरी का स्टेशन मिला के बैठे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आजकल नए नए एफएम आ रहे हैं, सिक्योर लाइफ नाम के, 91.1 मिलाइए रेडियो मिर्ची, है कि नहीं? और बिंदास उसको सुनिए, आपके पास समय ही समय होगा सर, बिंदास, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे साथ, मैं कमवाता हूं आपको समय, मैं कमाता हूं आपको समय, कमवाता हूं। बात समझ में आ रही है? और सर समय नाम का कांटा जो आपके पैर में लगा है, कांटा निकालने का सिर्फ एक ही रूल है दुनिया में। कांटा अगर निकालना चाहते हो तो दूसरा कांटा डालना पड़ता है। आज आप 10 घंटा काम करके बिजी हो क्योंकि 10 घंटे में आप वो कमाते हो जो आपको चाहिए, लेकिन अगर मैं ये काम करवाऊंगा तो मुझे पक्का पता है आपको 2 घंटे इसके लिए भी देने पड़ेंगे। लेकिन सर 2-2 घंटा दे दे के एक दिन क्या होगा, वो 10 घंटे वाला परमानेंट कांटा इस 2 घंटे की सुई से निकल जाएगा। सर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? निकलेगा कि नहीं? और सर हमारे यहां बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस में समय लगाया। एक नाम है मिस्टर संजय जैन, आज बिल्कुल फ्री हैं। एक नाम है मिस्टर ओम प्रकाश जी, आज बिल्कुल फ्री हैं। एक नाम है मिस्टर राजीव चतुर्वेदी, 3 लाख लोग काम करते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। एक नाम है ये बिल्कुल फ्री हैं। ये सारी चीजें बताइए, समझ जाएगा कि नहीं? बताओ आप, समझ जाएगा ना? सर थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। आपको लगता है कि संडे को 2 घंटे दे सकते हैं, देते रहिए। आपको लगता है ना 15 दिन में 2 घंटे दूंगा, देते रहिए सर, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि सुबह 2 घंटे दे सकता हूं, दे दीजिए। आपको लगता है 11 से 2 दूंगा रात को, दे दीजिए। बिल्कुल जब आपको लगता है सर जब दे दीजिए, लेकिन फॉर्म तो साइन दिया जा सकता है ना। जवाब आगे बढ़े तो क्या बोलेगा दूसरा? मेरे पास पैसा, फिर क्या करना है? रूल करना है आपको मेरे साथ। मुस्कुराइए और आप बोलिए कि सर बिल्कुल, क्या बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसा। और सर एक्चुअली मैं आपके पास बैठा ही इसलिए हूं क्योंकि आपके पास आज पैसा, जिसके पास नहीं है उसी को तो कमाने की जरूरत है सर। और मुबारक हो आपको, हाथ मिलाइए आप, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है और एक ही जगह है जहां से पैसा कमाया जा सकता है। बधाई हो, आपके पास पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पैसा जिन जिन लोगों के पास है, मैं उनके पास क्यों नहीं गया? मुझे तो वसुंधरा राजे के पास जाना चाहिए, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो काम करने को तैयार। सर काम तो वो करेगा जिसको पैसा की जरूरत होगी। लेकिन आज इतने सालों से काम करके, जो कि आप 15 साल से नौकरी कर रहे हो, फिर भी आप बोल रहे हो कि आज आपके पास पैसा नहीं है। 15 साल से लगातार नौकरी करके 7,500 की बात आ गई है, तो आप बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज के बाद भविष्य में ये 7,500 की बात और कभी आएगी कि नहीं आएगी? जब आपको बेटी को पढ़ाना होगा तो ये बात आएगी कि नहीं 7,500 लगाने पड़ेंगे, और आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है। बीवी साड़ी मांगेगी तो आप बोलोगे मेरे पास पैसा। लड़का मोटरसाइकिल मांगेगा, आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है। और बाहर जाने की कभी बात आएगी, घूमने की, आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है। शादी करने की बात आएगी, आप बोलोगे मेरे पास पैसा। सर एक तो रास्ता है कि जिंदगी भर बोलते रहिए पैसा नहीं है, 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 पैसा नहीं है। और एक बार हिम्मत करके 7,500 मेरे साथ लगाइए और दम लगा के काम करिए और रोज बोलिए पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है। बताइए कौन सा काम करना चाहिए? बताइए कौन सा काम करना चाहिए? बता सकते हो? तीसरा, तेज बोलो। उससे पूछो शादी हो गई? मजाक कर रहा हूं, समझ में आ गया ना आपको? लोग बोलते हैं कि साहब मैं 2 नहीं बना सकता, तो एक्चुअली बनाने नहीं है, जो तूने बनाए हैं वो ही बनाने थे बस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां क्या करना है, सिर्फ लोगों को बोल के बताना है।
बिजनेस को समझाना है। और दो बनाने के चक्कर में नहीं है, हमको क्या करना है, दो लोगों को सिर्फ इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। क्या करना है? इंफॉर्मेशन देनी है। और क्या होगा, जब हम किसी चीज को बताना चालू करेंगे तो कुछ कम लोगों के समझ में आएगा, सही बात है, लेकिन क्या मैंने इतने लोगों को 16,000 लोगों को बना दिया है? बताइए, बनाना है क्या? बने बनाए पहले से घूम रहे थे ना। मैंने तो सिर्फ उनको एक रास्ता समझाया कि भैया ये एक अच्छा तरीका है, अगर तू यहां काम कर सकता है तो तेरी जिंदगी बन सकती है। तो सर आप क्यों चिंता कर रहे हो? जहां बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं था, जहां कोई सपोर्ट नहीं थी, है ना, और जहां कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वो काम आपने कर दिया जहां सब चीज मौजूद है, बताओ दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताइए, बन जाएंगे कि नहीं? तो सर विश्वास करिए, आपसे नहीं बनेंगे तो हम बनाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? हमारे साथ आइए, हम बनाने को तैयार हैं, लेकिन चिंता मत करिए बनने बनाने की। ये लोगों को बनाने का बिजनेस नहीं है, ये तो लोगों के खुद बनने का बिजनेस है। क्या है? लोगों के खुद बनने का बिजनेस है। ये सवाल वो लोग करते हैं जो जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन छोटा सा डाउट रहता है अपने ऊपर। समझ में आ रहा है? ये दो नहीं बना सकता, अगर ये कौन बोलेगा बताओ? वो पूरी बात क्या बोल रहा है कि मैं जुड़ तो सकता हूं लेकिन दो बना नहीं सकता। तो पीछे की बात को भी समझो, जुड़ तो सकता है लेकिन तो ये बना नहीं सकता को निकाल दो जिंदगी में, तो क्या बचेगा? जुड़ तो सकता हूं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है? बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि नहीं? हर आदमी बोलता है कि कंपनी भाग गई। तो एक आदमी आके मुझे बोला कि सर मैंने जिस जिस कंपनी में आज तक ज्वाइन किया सब भाग गई। मैंने कहा भाई इसमें मत जुड़ना तू। समझ में आ रहा है? और खुद ही बोल रहा है कि सर आपकी नहीं भागेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंपनी भाग गई तो ऐसे बहुत लोगों को डाउट रहता है, लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तरीके का क्वेश्चन है, इसको समझ में आना चाहिए, आपको समझना चाहिए। क्या बात बोली जाए जिससे लोगों को लगे कि नहीं भागेगी? चलो मैं समझाता हूं। तो पहला डायलॉग क्या है हमारा? आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, है कि नहीं? मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मैंने जाना तब मुझे पता चला। तो मुझे पता चला सर एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? कि अगर कोई आपके गांव में परचूनी की दुकान है और वो व्यक्ति बंद करना चाहता है तो कुछ ना कुछ कारण होंगे ना उसको बंद करने के। कौन कौन से कारण हो सकते हैं सर बंद करने के? एक कारण उसकी उधारी फंस जाए, है ना। दूसरा कारण उसके प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाए, जो वो बेच रहा है वो बिके ही ना, है ना। तीसरा प्रॉफिट ना हो। चौथा भारत सरकार कोई उस पर बैन लगा दे या वो असंवैधानिक काम कर रहा हो जिसको भारत सरकार बैन कर दे और वो कर ना पाए। यही चार कारण के अलावा कभी वो दुकान बंद करना चाहेगा? नहीं ना। तो हमारे बिजनेस में सबसे पहले उधारी फंस नहीं सकती, क्योंकि हम पैसा पहले देते हैं, 20 दिन बाद प्रोडक्ट आता है। उधारी फंस सकती है? नहीं। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कभी कम हो नहीं सकता, क्योंकि पहले से कैलकुलेटेड है, सारी चीजें पहले से डिजाइन है। आप एक पैकेज खरीदोगे, कंपनी को सिर्फ एक ही पैकेज का कमीशन देना है। आप 10 खरीदोगे, कंपनी को सिर्फ 10 का कमीशन देना है। आप 100 खरीदोगे, कंपनी को सिर्फ 100 का, और एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और तीसरी चीज क्या है हमारे इस बिजनेस में, कि हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस में टैक्स दिया जाता है, टैक्स आता है। भारत सरकार जानती है कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या बिक रहा है। तो इसका मतलब कभी संवैधानिक काम है कि नहीं है? और आप बताओ कि दारू क्यों नहीं बंद हो सकती? आज बाजार में दारू बंद हो जाए, ऐसा नियम पारित नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं करती भारत सरकार? क्योंकि वहां से उनको रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है कि नहीं। और जब नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज है और इससे टैक्स जा रहा है हर आदमी का, तो इसको बंद कर देगी? बुरी चीजों को बंद नहीं कर रही, अच्छी चीजों को बंद करेगी। बताइए, करेगी क्या? और चौथा काम क्या है हमारे इस बिजनेस में? प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो अब बताइए कौन सा दिन ऐसा होगा जब साड़ी बिकना बंद हो जाएंगी? कौन सा दिन ऐसा होगा जब बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी? कौन सा दिन ऐसा होगा जब लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे? कोई बीमा नहीं कराएगा, कभी बीमा नहीं करेंगे लोग। क्यों? कौन सा दिन होगा जिस दिन सूट पहनना बंद कर दें लोग, तो कपड़े पहने ही नहीं? होगा कोई? सामान बिकता रहेगा ना हमेशा, तो चलती रहेगी हमेशा, चिंता करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है?
और सर अपने पास, हमारी कंपनी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर इसको भागना होता तो 2-1 साल में भाग भूग जाती ना। 10 साल टिकने की क्या जरूरत थी। और जितनी कंपनियों को आज तक आप जानते होगे उससे पूछो, एक भी कंपनी कोई बताओ जो 10 साल रुक के भागी हो, एक का नाम बता दो बस। 10 साल रुकने के बाद भागी हो। सही है। सिक्योर लाइफ का तो पीरियड ही खत्म हो गया जब इसको भागना था, है ना। भागना था वो पीरियड ही खत्म हो गया। कंपनी कहां से पैसा देती है ये लोग पूछते हैं ना। तो आप बता दीजिए कि सर हर चीज जो कि मार्केट में बिकती है वो 30% पे बनती है और 70% प्रॉफिट ऐड होने के बाद बिकती है। कैंपा कोला और जो थम्स अप आप पीते हो उसकी मार्केट कॉस्ट जो होती है, जो क्या रहती है, 12 रुपया रहती है, और जो कंपनी से वो बनती है 2.5-3 रुपए में बन जाती है। और वो जो 8-10 रुपया जाता है ऊपर का, वो क्यों जाता है? क्योंकि बहुत सारे डीलर बैठे हैं बीच में, होलसेलर बैठा है, डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, C&F बैठा है, ये सारे बैठे हैं, इनका प्रॉफिट रहता है। और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट रहता है जो कि एड का होता है, जो कि सलमान खान लेता है थम्स अप, और अक्षय कुमार लेता है थम्स अप को प्रमोट करने का, है कि नहीं है? करोड़ों रुपया लेता है कि नहीं? ये करोड़ों रुपया एक्चुअली लगता किस पे है? एक गोविंदा का एड आता था, जोर का झटका धीरे से लगे। बताओ वास्तव में लगता किसको है वो झटका? सही तो बताता रहा वो कि जोर का झटका धीरे से लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारा झटका कस्टमर के नाम पे ही रहता है। देना किसको है? अल्टीमेटली देना तो उसको ही है ना। तो जो 3 रुपए की चीज है वो आपके पास 12 रुपए की आ रही है। यहां इस बिजनेस का फायदा यह है कि जो कंपनी से जो प्रोडक्ट। Please subscribe my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel.